प्रेशर है। प्रॉफिट काफी ज्यादा दबाव में आया है क्योंकि इनके इनपुट कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गए थे, स्पेशली कोकिंग कोल फ्रंट पर। आप देखिए 90% ट्रिम होता हुआ मुनाफा 1297 करोड़, एक्सपेक्टेशन थी 2550 करोड़। दबाव आएगा ये अनुमान था, लेकिन इतना नहीं जितना मार्केट ने जितना स्टॉक ने दिखाया है। रेवेन्यू भी करीब करीब 1% घटता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ EBITDA लेवल पर भी आप देखेंगे तो 63% तक की गिरावट, मार्जिन 27% के सिर्फ 10% रह गए हैं। अनुमान था करीब 11.8% के मार्जिन का, वो भी हैंडल नहीं कर पाई है कंपनी। यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला है। कोकिंग कोल के प्राइसेस में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, वो दबाव डाल रहा है। अब कंपनी ने कहा है कि 6 मिलियन टन पर एनम वाला स्टील प्लांट इन्होंने शुरू किया है। कलिंगानगर में 5 MTPA का FY24 तक पूरी प्रोसेस होती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक चीज है कि डेट का आंकड़ा एक बार फिर स्पाइक होता हुआ 71,753 करोड़ का डेट कंपनी ने दिखाई है। लाजनी नीलाचल इस्पात वाली एक्विजिशन के चलते डेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। भारत के जो डिलीवरेबल्स है वो हायर थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% तक की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ है, वो एक पॉजिटिव है। लेकिन यूरोप के बिजनेस में दबाव देखने को मिला है। यूरोप सीजनली Q2 वीक रहता है। ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट यूरोप में काफी ज्यादा फीका पड़ता हुआ दिखाई दिया, उससे भी प्रेशर बनता दिखाई दिया है। और खास तौर से अगर आप इंडिया बिजनेस पर वापस लौटे तो बिट्टा पर टन उतना बढ़ा नहीं है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो भी एक डैम्पनर है। तो ये तमाम चीजें हैं जो स्टॉक को आज ड्रैग जरूर करेंगी। जान लिया जाए। यतिन, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई क्या? हाँ, ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है टाटा स्टील पे। यहाँ आपने 20% तक का टारगेट कट देखा है। और अगर हम बात करें आज CLSA की रिपोर्ट की, तो इन्होंने डाउनग्रेड भी कर दिया स्टॉक को। बेचने की सलाह है, 90 रुपए का टारगेट है, जो पहले 110 रुपए हुआ करता था। इसका लॉजिक ये है कि यूरोप कारोबार का जो दूसरी तिमाही का परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, लेकिन डोमेस्टिक जो परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक एबिटा है स्टील कारोबार का, वो अनुमान से बहुत कम आया है। उनको लगता है आगे चलते हुए डोमेस्टिक कारोबार पे अब आपको ज्यादा प्रेशर दिखेगा, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो सस्ते हुए चले हैं, खास करके चाइना से जो इंपोर्ट होता है इंडिया में स्टील, उसके कारण डोमेस्टिक रियलाइजेशंस खराब हो सकते हैं। यूरोपियन मार्केट्स विंटर की वजह से वहां ऐसी भी डिमांड स्लो डाउन आपको दिखाई दे रहा है स्टील में। तो डबल एज स्वॉर्ड है, डोमेस्टिक कारोबार और यूरोपियन कारोबार आगे चलते हुए प्रेशर में हो सकता है। और इसीलिए इन्होंने EPS का जो अनुमान है, यानी मुनाफे का जो अनुमान है, लगभग 25% तक काट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये टिस्को का आज शेयर का परफॉर्मेंस देखना होगा, क्योंकि ब्रोकरेज अक्रॉस द बोर्ड अर्निंग्स एस्टिमेट काट रही है। मार्जिन एक्सपेक्टेशन से म्यूटेड, खराब, यूरोपियन ऑपरेशंस दिक्कत में, डेट पाइल अप हो रही है और पिछले कुछ दिनों की वीकनेस भी दिख रही है। तो टाटा स्टील में आशीष जी, अगर हम देखें तो जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक का बिहेवियर है, अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जब तक स्टॉक में 110 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे डिसाइसिवली, ये स्टॉक एक रेंज बाउंड ही ट्रेड यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिखेगा। लोअर साइड पे इसके जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो करीब है 96-95 के जोन में, और अपसाइड में 110 के आसपास इसके रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है कुछ समय के लिए स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेगा। अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 95, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। तो काफी समय से स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि साइडवेज ही ट्रेड यहाँ पे सेटअप अभी और प्ले आउट होते हुए दिखे कुछ और समय के लिए। ओके, डिप्स में खरीदारी करनी है, 95 तक अगर गिर रहा है तो शायद अट्रैक्टिव हो सकता है एक्यूमुलेट करने के लिए, अभी नहीं।